नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्टमारी ऑफिस में आज आप अपने सभी दर्शकों का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि काफ़ी सारे कपल्स ने हमें कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछा था कि सर, आर्य समाज मंदिर में शादी होने के बाद में जो सर्टिफिकेट आर्य समाज प्रबंधक कमेटी द्वारा जो हमें दिया जाता है, क्या उस सर्टिफिकेट की कोई मान्यता होती है, या आर्य समाज में शादी करने के बाद में क्या आर्य समाज मंदिर में शादी की गई है तो क्या उसकी कोई मान्यता होती है या नहीं। तो आइए दोस्तों, अपनी वीडियो में आज मैं आपको इसी विषय के ऊपर पूरी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। जैसा कि दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में हमारे भारत की सर्वोच्च अदालत के अंदर एक मामला दोस्तों राजस्थान से आया था, जिसमें कि ये जो मामला जुड़ा था, एक आरोपित व्यक्ति ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गुहार लगाई थी। और ये मामला दोस्तों राजस्थान के नागौर से एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म से जुड़ा हुआ मामला था। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा तो वहां पर आरोपी के वकील ने यह बताया कि लड़की बालिग है और इन दोनों ने, लड़का और लड़की ने, आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली है। तो वहां पर कोर्ट के अंदर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वो एक आर्य समाज मंदिर का ही सर्टिफिकेट वहां पर दिखा पाए, लेकिन कोर्ट वहां पर उनसे कन्विंस नहीं हुई। कोर्ट ने उनसे बोला कि आप हमें असली सर्टिफिकेट दिखाइए। आर्य समाज के सर्टिफिकेट को कोर्ट ने स्वीकार करने से मना कर दिया। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ऐसे कपल कर देते हैं जो कपल सिर्फ और सिर्फ कम पैसों के लालच में, यानी कि अगर उन्होंने कहीं पर सुना कि ये किसी व्यक्ति से बात करी, अगर आप अपनी शादी अगर करना चाहते हैं तो अगर 3-4 जगह अगर बात करते हैं, किसी ने बोला कि हम आपकी शादी इतने में करवा देंगे, किसी ने बोला आपकी 10 में करवा देंगे, किसी ने बोला 12 में करवा देंगे, किसी ने बोला कि हम 7,000 रुपये में करवा देंगे। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कपल, जो भोले भाले कपल होते हैं, वो अगर कोर्ट में चले जाते हैं और कोई गलत व्यक्ति अगर उनको अगर मिल गया, जैसा कि कोई अगर दलाल मिल गया या जिसको अगर वो नहीं जानते, अगर कोई ऐसा व्यक्ति अगर उनको मिल जाता है, तो कम पैसों के लालच में ऐसे भोले भाले कपल्स जो आकर इस तरीके का दोस्तों गलत काम कर लेते हैं और पूरा काम ना करवा के मात्र एक आर्य समाज मंदिर में जो शादी वो करके सर्टिफिकेट ले आते हैं। ये दोस्तों बहुत गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए अगर जा रहे हैं तो दोस्तों आपके पास कोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप कोर्ट का सर्टिफिकेट की आप मांग करें कि आपको कोर्ट का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई। अब दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि आर्य समाज मंदिर में होने वाली शादियाँ पूर्ण रूप से दोस्तों वैध होती हैं, पूरी तरीके से मान्य होती हैं आर्य समाज की शादियाँ। लेकिन जो आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट है वो दोस्तों पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं होता है। आपको आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद में उसका कोर्ट में पंजीकरण कराना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। जैसा कि अगर दिल्ली में जो शादियां होती हैं, पहले आर्य समाज मंदिर में शादी होती है, फिर उसको एसडीएम जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने शादी को पंजीकृत करवा दिया जाता है। इसी प्रकार से जो दूसरा जो प्रोसेस है वो गाज़ियाबाद का है। गाज़ियाबाद में पहले आपके आर्य समाज मंदिर में शादी करवाई जाती है, उसके बाद में उस शादी को मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने आप जो लोग जाते हैं वहाँ पर आपकी शादी को रजिस्टर्ड करवा दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर ये दोनों काम अगर करें हैं तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपका काम दोस्तों पूरी तरीके से पुख्ता है, पूरी तरीके से मान्य सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जो कि गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट देती है। अगर दिल्ली से आप अपनी शादी करने के बाद रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको एसडीएम साहब आपको सर्टिफिकेट देते हैं, और अगर गाज़ियाबाद में शादी करने के बाद में आप अगर अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहाँ पर मैरिज रजिस्ट्रार साहब आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिल्ली से अगर आप करेंगे तो 3 से 4 दिन का समय लग जाता है, और वही अगर आप काम गाज़ियाबाद से अगर करते हैं तो मात्र 1 दिन में आपकी शादी भी हो जाती है और आपकी शादी का रजिस्ट्रेशन भी उसी दिन आपका हो जाता है। अब ये दोनों ही सर्टिफिकेट आप अपना ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे कपल्स ने जो हमसे पूछा था कि सर, आर्य समाज मंदिर में होने वाली शादियाँ क्या मान्य होती हैं, तो दोस्तों जी हाँ, आर्य समाज मंदिर में होने वाली शादियाँ पूरी तरीके से वैलिड होती हैं, पूरी तरीके से दोस्तों मान्य होती हैं। अब अगर आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी हुई है तो उसके बाद में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अगर आप जज साहब के सामने जाते हैं, तो अगर आपका आर्य समाज मंदिर में जो आपकी शादी कराई गई है अगर रजिस्टर्ड जेन्युइन मंदिर अगर है वह, तभी तो दोस्तों आपके जज साहब आपकी शादी को रजिस्टर्ड करते हैं। अगर आपका शादी का सर्टिफिकेट ही अगर सही नहीं होगा, या अगर जज साहब को ये नहीं पता चल पाएगा कि आपकी शादी कहाँ पर हुई है, सही तरीके से हुई भी है या नहीं हुई है, तो दोस्तों ऐसी शादियों को जज साहब रजिस्टर्ड नहीं करते हैं। तो आप लोग पूरी तरीके से आप लोग विश्वास रखिए, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप लोग कभी भी आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद आप अपनी शादी को रजिस्टर्ड आप लोग करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से जुड़े हुए अगर कुछ भी अगर आपके सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न अवश्य लिखिए। हमारे द्वारा आप लोगों के प्रश्न के उत्तर ज़रूर दिए जाएंगे।
और यदि आप कोर्ट मैरिज करने की प्रक्रिया के बारे में आपको जानना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार आप कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ आप बने रहे, जुड़े रहिए दोस्तों। और जो हमारा नया चैनल है द लीगल हेडलाइंस, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों उसका लिंक ज़रूर दे दूंगा। आप उस चैनल को जाकर दोस्तों उस पर आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए उस चैनल को, जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियोस भी वहाँ पर भी आपको